नवरात्रि के अवसर पर 17 अक्टूबर मंगलवार को 9 बजे शहीद चौक गरुड़ पर 31वां अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन पोरवाल नवयुवक मंडल एवं गरुड़ युवा मंच के तत्वावधान में किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में उपस्थित काव्य प्रेमी जनता ने रात्रि 3 बजे तक कविता पाठ का खूब आनंद लिया। कवि सम्मेलन में देश के सुप्रसिद्ध कवि श्री सत्यनारायण सत्तन, श्री शंभू शिखर, श्री सुनील व्यास, श्रीमती डॉक्टर भुवन मोहिनी, श्री हिमांशु बवंडर, श्री सिद्धार्थ देवल, सुश्री साक्षी तिवारी, श्री चेतन चर्चित ने अपनी अपनी विधा में शानदार जानदार कविता पाठ कर एक बार फिर गरुड़ के कवि सम्मेलन को ऐतिहासिक बना दिया। कवि सम्मेलन का शुभारंभ मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर किया गया। इस दौरान अतिथि के रूप में राधेश्याम सेठिया, हरिवल्लभ धनोतिया, निमिष मालवीय, अजय मालवीय, राजन कुमार भलवारा, संजय पंजाबी, राहुल पाटीदार एवं आयोजक संस्था के संयोजक श्री जगदीश अग्रवाल मौजूद थे। हो गई जगदीश जी, ताली बजाओ। केवल पेमेंट देने से काम नहीं चलता, ताली भी बजानी पड़ती है। हो गई रे बाभरिया दुनिया, हो गई रे बाभरिया दुनिया, हो गई रे। एक मीरा थी प्यार की खातिर पिया जहर का प्याला, एक मीरा थी प्यार की खातिर पिया जहर का प्याला। आज की मीरा मदिरा पीकर गाती है उल्लाला। हो गई रे बाभरिया दुनिया, हो गई रे। इस पावन धरा को प्रणाम करती हूँ और जगदीश मित्तल जी का आभार, जगदीश अग्रवाल जी का आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने इस पावन मंच पर मुझे आमंत्रित किया, मुझे काव्य पाठ करने का अवसर दिया। निवेदन करती हूँ माँ की स्तुति में आप सभी का साथ चाहती हूँ, सुनिएगा। अभिनंदन साक्षी। कालिका करालिनी माँ, कर खड्ग धारिणी माँ, द्वार खड़ी याचिनी तू शीश हाथ धर दे। कालिका करालिनी माँ, कर खड्ग धारिणी माँ, द्वार खड़ी याचिनी तू शीश हाथ धर दे। मन हो पवित्र छल छंद भाव से विमुक्त, रत परमार्थ में सतत देह कर दे, रत परमार्थ में सतत देह कर दे। और पापी दुराचारियों से, काम व्यभिचारियों से मुक्त हो जाए समाज, धन धान्य भर दे, मुक्त हो जाए समाज, धन धान्य भर दे। और विश्व गुरु हो ये फिर भारत महान मां, ज्ञान कोश धारिणी ऐसा विधान कर दे, ज्ञान कोश धारिणी ऐसा। एक चीज आप लोगों से कहना चाहता हूं, पूरे प्रदेश में आचार संहिता लगी हुई है। हम कवियों के कार्यक्रम 10 बजे से लेकर 10:30 बजे तक लगातार निपट रहे हैं, कई तो कैंसिल हो जा रहे हैं। लेकिन आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं गरुड़ वालों कि आप लोगों ने 31 साल की इस परंपरा को टूटने नहीं दिया। आदरणीय जगदीश जी भाई साहब, कल शाम तक भी ये हम सब कभी भी संशय में थे, लेकिन जगदीश जी भाई साहब ने कहा कि आप लोग बिल्कुल चिंता मत करो, टिकट कैंसिल करवाने की जरूरत नहीं है, कुछ भी कराना पड़े हम इस परंपरा को टूटने नहीं देंगे। आप लोग एक बार जगदीश जी अग्रवाल भाई और उनकी पूरी टीम के लिए तालियां इसलिए बजाइए, इस परंपरा को आपने टूटने नहीं दिया। राजनीति अपने तरीके से काम करती है, आचार संहिता लगी है, इसका मतलब ये नहीं कि कभी चुप रहेगा, कभी कुछ ना कुछ जरूर कहेगा। अभी चुनाव कई चरणों में, मध्य प्रदेश में तो 1 चरण में, 2 चरण, 5 चरण अलग अलग जगह पे हो रहे हैं, लेकिन आपको पता है चुनाव सिर्फ 2 चरणों में होते हैं। पूरे देश में चुनाव भुवन जी सिर्फ 2 ही चरणों में होते हैं। और आपको लगे कि कवि ने माइक से बिल्कुल सही बात कही है, तो एक एक व्यक्ति का आशीर्वाद मिले। पूरे हिंदुस्तान में चाहे लोकसभा का हो, विधानसभा का हो, निगम पार्षद का कोई भी चुनाव हो, सिर्फ 2 ही चरणों में होते हैं। पहले चरण में नेताजी जनता के चरण में होते हैं, दूसरे चरण में जनता नेता के चरण में। इसके अलावा कोई चरण वरण नहीं होते। ये चेतन चर्चित आया, बोले कवियों को न सोना चाहिए, न चांदी चाहिए, पेमेंट नहीं चाहिए, तालियां चाहिए। जगदीश जी वैसा ध्यान दे, इनको किसी को पेमेंट मत देना। मेरी तो आपसे बात ही नहीं हुई थी। मां जगदम्बा के इस दरबार में मैं मेवाड़ से आया हूं और मालवा मेरा ननिहाल है। मैं अपने ननिहाल में आया हूं, अपने मामाओं के बीच में। मैं देखना चाहता हूं मेरा ननिहाल मुझे कैसे प्यार करता है। मैं इस मां जगदम्बा के दरबार में
मैं उनके सबसे लाडले बेटे गणेश जी को याद करना चाहता हूं। मैं गणेश जी की वंदना करना चाहता हूं और मैं चाहता हूं मेरा पूरा मालवा उस वंदना में मेरा साथ दे। शुरू करता हूं सर वंदना। ऐसे करना पड़ता है, सुर मिलाना पड़ता है। पर गणेश जी महाराज की अपनी वंदना खत्म। अपनी वंदना इससे ज्यादा आती नहीं है यार, और दिल से जय बोलो तो इससे बड़ी वंदना कोई हो ही नहीं सकती यार। ये आई बच्ची है कह रहे कश्मीर नहीं बजानी ताली, अपने पेमेंट नहीं चाहिए ताली का, अपने तो वो वाला चाहिए। जब से आए तब से ताली बजाओ, ताली बजाओ, दोनों हाथ खड़े करके बजाओ। क्यों बजाओ? नहीं बजानी। और दोनों हाथ खड़े करके बिल्कुल नहीं बजानी, यहां से फट जाता हो। बढ़िया क्या कितनी अद्भुत बीमारी थी कोरोना। बोले कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा। चौराहे पे पुलिस वाले भी डंडा वंडा सैनिटाइज करके थे। जो घर से बाहर निकल रहा था उसको वही नागरिक अभिनंदन हो रहा। हाँ, वो डॉक्टर उस समय में वैक्सीन लगा रहे थे, पुलिस वाले भी। बड़ी वैक्सीन, पुलिस वाले की वैक्सीन जरा हेवी थी, लेकिन डॉक्टर जब पहली डोज के बाद में दूसरी डोज लगाता था तो पूछ लेता था कि पहली किधर लगी थी। पुलिस वाले बिल्कुल नहीं पूछते थे। गजब क्या भाई साहब, 2-4 बूस्टर डोज तो आपको भी लगे ही होंगे। जैसे गजब करा ना आपने। मेरे को तो याद है, मेरे साथ में तो अद्भुत घटना हुई। मैं सूजी लेने गया था, सूजी लेके आया। चुनाव का मौसम है, आचार संहिता लग रही है। एक कुत्ते ने एक नेता को काटा। एक कुत्ते ने एक नेता को काटा तो गांव के सारे कुत्तों ने मिलके उस कुत्ते को ही खूब डांटा। एक कुत्ते ने एक नेता को काटा तो गांव के सारे कुत्तों ने मिलके उस कुत्ते को बहुत डांटा। एक बूढ़े कुत्ते ने नेक सलाह देते हुए उस कुत्ते से कहा कि अबे 14 इंजेक्शन लगवा ले। मैंने ताली बजाने को कहा क्या? ये जितने आए सजे ताली बचा दे तो आगे वाला तू तो पाँव पसार के बैठा है, मत बजा। तो तू तो अंदर से ही बज रहा है, अंदर से बज रहा है कि नहीं? तो बजने दे फिर। हम तो अंदर से ही बजाते हैं। एक अंदर से बज रहा है, आप बाहर से बजा दो। एक कुत्ते ने एक नेता को काटा तो गांव के सारे कुत्ते ने मिलकर उस कुत्ते को बहुत डांटा। एक बूढ़े कुत्ते ने नेक सलाह देते हुए उस कुत्ते से कहा कि अबे 14 इंजेक्शन लगवा ले, वरना भाषणबाजी करेगा। कैसा क्या कहती है सैनिक के परिवार की महिलाएं, सैनिक की विधवा, उसकी मां, उसकी पत्नी क्या कहती, बस ये दृश्य सुन लीजिएगा। मान्यवर लगता है जलसा कोठियों में हो रहा है, मदिरा भरी प्याली। नेता के घर पर फंक्शन है, सैनिक की पत्नी वहां पर है, बस ये ध्यान में रखिएगा। और आपकी तालियां अगर कविता पर आ जाएगी, मेरा मन रह जाएगा। मैं कोशिश करूंगा कि इसको 2020 का मैच बनाकर आप तक खेल सकूं। बस सुनिएगा। मान्यवर लगता है जलसा कोठियों में हो रहा है, मदिरा भरी प्याली में मांस बोटियों में हो रहा है। मान्यवर जगमगा रही है रोशनी की जालरें और सजदे में खड़ी है प्रशासनों की कॉलरें। मान्यवर लगता है जन्मदिन है तुम्हारे लाल का, ये खरा वारिस तुम्हारे राजनीतिक भाल का। दुश्मनों के रक्त से, पहला परिचय आपकी तरफ से भी मिले, दुश्मनों के रक्त से करता रहा जो स्नान है, वो तनी मूछे बनी जिसकी अमर पहचान है। मातृभू पर प्रेम को करता रहा कुर्बान है,
उस वीर की पत्नी हूं जो इस देश का अभिमान है। उस वीर की पत्नी हूं, धन्यवाद, बहुत आभार आपका। उस वीर की पत्नी हूं जो इस देश का अभिमान है। वृद्ध हैं ससुर मेरे और सास भी बीमार है। हमने सुना है कि कविता की भी अपनी भाषा होती है। वृद्ध हैं ससुर मेरे और सास भी बीमार है। दरिद्रता की चोट से बिखरा हुआ घरबार है। छोटी ननंद को ब्याहने को ना कोई तैयार है। जानती हूँ जिंदगी का संघर्ष ही आधार है। मुझे चुनावी दौर में वीरांगना कहते रहे। शब्द के खेतों से फसलें वोट की लेते रहे। कष्टों के झंझावात से क्या हंकार हो सकता है सैनिक की पत्नी का। कष्टों के झंझावात से, जहां के काले गर्द से, कानों के तीखे ताप से, मायूसियों की सर्द से, ना मैं थकती हार की, न टूटती हूं दर्द से। फेरे लिए हैं साथ मैंने जबर जियाले मर्द से। फेरे लिए हैं साथ मैंने। बहुत आभार आपका। बेटी का पिता ही जानता है। बेटे की माँ से भी पूछ बेटा, जिनके ब्याह हुए हैं वो भी बहुत जानती है। दहेज ये फोकस की बात है, ये पुराने जमाने की बात है साहब। आजकल तो ये औरतें ही भारी पड़ रही है और हम लोगों की कोई सुनवाई नहीं है। पुरुषों की सब चिल्ला रहे हैं, नई टिप्पणी कर रहा हूँ, सुनिए। सरकार भी देखो तो यही लगी हुई है, बहनों को सिलेंडर देंगे, बहनों को सिलेंडर देंगे, बहनों को सिलेंडर देंगे। बहनों को हम कह रहे हैं हमें भी सिलेंडर दो। ताली बजनी चाहिए आप लोगों की। मैं आप लोगों के हक में बात कर रहा हूँ यार। उन्होंने बहुत अच्छी बातें करी, बहुत आपको हंसाया, गुदगुदाया, झंझोड़ा भी। दादा ने बीड़ी भी जला ली। 2-4 और रखी हो तो रख लेना, एंड तक अपन दोनों साथ में ही लगाएंगे। मैं जानता हूँ तुम लोग मंदसौर जिले के लोग, और मंदसौर में भगवान पशुपति नाथ का मंदिर है और उनको वो प्रिय है ड्यूटी।